हेलो दोस्तों, क्या अभी आपने कभी 80-90 स्पीड में चलने वाले किसी बाइक वाले को देखा है? बड़ी मज़ा आता है इन लोगों को बाइक चलाने में। और फिर इनके बाइक में अगर डिस्क ब्रेक हो, डिस्क ब्रेक तो आप जानते ही होंगे, आगे वाले पहिए में और पीछे वाले पहिए में भी एक डिस्क रहता है गोलाकार। तो अगर इनके बाइक में डिस्क ब्रेक होता है और ये डिस्क ब्रेक अचानक से ले लेते हैं 80-90 के स्पीड में, तो फिर तुरंत इनके नाक का मोहब्बत हो जाता है रोड पे, ठीक। और इनका जो नक्शा होता है, ये फेस का नक्शा, यह इंडिया से पाकिस्तान होते देर नहीं लगती है। आपने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी या इसके बारे में सुनी होंगी कि डिस्क ब्रेक लेने पे गाड़ी एकदम गिर जाता है या गाड़ी का चक्का एकदम से रुक जाता है, पहला चीज़। दूसरा, क्या आपने कभी ट्रक वाले को देखा है? उसके पीछे लिखा रहता है कॉशन पावर ब्रेक कीप सेफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या कि इस गाड़ी में पावर ब्रेक है, आप सेफ डिस्टेंस पे रहिए, नहीं तो अगर हमने पावर ब्रेक का अप्लाई कर दिया तो आप अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण आके सीधे टकराएंगे और आपके नाक, आपके फेस का मोहब्बत हमारे गाड़ी से हो जाएगा और आपका नक्शा तुरंत इंडिया से पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए, इतनी बातें बताने के पीछे कारण यह है कि उस गाड़ी में या तो डिस्क ब्रेक वाले गाड़ी में या एयर ब्रेक वाले गाड़ी में, पावर ब्रेक वाले गाड़ी में, गाड़ियों का ब्रेक कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन सा फिजिक्स लगा होता है, क्या रूल अप्लाई होता है, ठीक। आइए जानते हैं इसी चीज़ को आज। तो सबसे पहले मैं आपके बता दूं कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पास्कल, और पास्कल ने फ्लूइड प्रेशर के लिए एक रूल दिया है जिसे पास्कल लॉ कहते हैं या लॉ ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन, लॉ ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन, जिसे हम लोग पास्कल लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक। पास्कल लॉ को हम लोग लॉ ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। पास्कल लॉ क्या है? ए चेंज मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ाना या घटाना, इन प्रेशर, ए चेंज इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड at rest at any point is transmitted equally to each point and every डायरेक्शन, सभी दिशाओं में और सभी पॉइंट पे उसका चेंज आता है, ठीक है। तो अगर किसी फ्लूइड जो कि रेस्ट में है उसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेंज कर दें, प्रेशर बढ़ा दें या प्रेशर घटा दें, तो क्या होगा कि वह प्रेशर उस फ्लूइड के चारों ओर क्या होगा, उस फ्लूइड में सभी पॉइंट्स पे उस फ्लूइड के सभी पार्टिकल को इफेक्ट करेगी, ठीक ना, उसको प्रभावित करेगी और चारों तरफ इक्वली फैल जाएगी। पास्कल का लॉ यही है। अब इस लॉ का प्रयोग करके डिस्क ब्रेक कैसे बनता है, इसको जानेंगे हम लोग। देखिए, पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ होती थी, चाहे अभी भी हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक होता है, उसमें ड्रम ब्रेक आपने देखा होगा, तो एक लीवर होता है, ब्रेक लीवर। अब जब ब्रेक लीवर दबाते हैं तो उस ब्रेक लीवर से एक वायर कनेक्टेड रहता है और मैकेनिकल कांटेक्ट होता है ड्रम के अंदर जाकर, ठीक। ड्रम के अंदर एक स्प्रिंग पे कुछ, ये ड्रम हो गया और इसके अंदर स्प्रिंग पे कुछ ऐसा फिट रहता है, ठीक ना। और इस स्प्रिंग में जैसे ही एक्सपेंशन होता है, ये दोनों एक्सपेंड होकर जाके ड्रम में फ्रिक्शन करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, ब्रेक लगती है। तो इस ब्रेक में रिस्क ये है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, यहाँ हीट मैनेजमेंट करना एक टफ टास्क होता है, ठीक ना। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट है, ठीक। अब बात करें डिस्क की, तो आपने डिस्क ब्रेक देखा होगा। डिस्क ब्रेक हम लोग जानते हैं, गाड़ी का पहिया होता है, ठीक,
और पहिया ऐसे रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा डिश लगा रहता है, ठीक ना। इस डिश में यहाँ पे एक सिस्टम लगा रहता है जिसके अंदर डिश पैड होता है और पिस्टन होता है, और यह एक पाइप के थ्रू ऊपर हैंडल में एक लीवर से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, और इस लीवर को जब प्रेस करते हैं तो यहाँ एक पिस्टन रहता है, ठीक है दोस्तों। इस पिस्टन को जब यहाँ से प्रेस करते हैं तो इस पाइप में किसी तरह का कोई वायर नहीं होता, मैकेनिकल वायर कोई नहीं होता है जो यहाँ एक्सपेंशन करे। इसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, एक विशेष प्रकार का ऑयल भरा रहता है। तो जैसे ही यहाँ से हम प्रेशर देते हैं इस छोटे से पिस्टन से, ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर, देखिए पास्कल लॉ क्या कह रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसमिट होता है। ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होके इस पिस्टन पे लगता है और इस पिस्टन को प्रेशराइज करता है, और ये पिस्टन इस डिश को प्रेशराइज करती है, इसलिए ये ब्रेक क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक ना। तो इस तरह से पास्कल लॉ का यूज़ करके क्या होता है, डिश ब्रेक बनाया जाता है। जनरली अगर हम कहें तो मान के चलिए एक मैकेनिज्म हम बना रहे हैं, यहाँ इतना पतला ये हो गया और इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एकदम इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पिस्टन का एरिया है A1, और यहाँ पे एक बड़ा सा पिस्टन लगा रहता है जिसका एरिया A2 है, और A2 ग्रेटर देन A1, A2 ग्रेटर देन A1। अब A1 पे छोटा सा फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, A2 पे बड़ा फोर्स लगा देते हैं, या यूं कह लीजिए कि पास्कल लॉ क्या बताता है, फोर्स का संवर्धन, फोर्स कैसे मैग्नीफाई या कैसे बढ़ जाता है, यही बताता है। तो यहाँ पे जैसे हम फोर्स लगाएंगे इस छोटे से पिस्टन पे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इस फ्लूइड का प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होकर यह प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, ठीक ना, इक्वल प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ पे F2, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग F2 इज इक्वल टू क्या होता है ना कि F1 इंटू A2 बाई A1, ठीक ना। तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1। अब देखिए इसमें F1 क्या है, पिस्टन 1, ये इसको मान लो कि ये पिस्टन 1 है और ये पिस्टन 2 है। तो F1 फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन 1 P1, और F2 फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन 2। F2 हमेशा रिजल्टेंट फोर्स होगा और F1 अप्लाइड फोर्स होगा। F1 पे अब फोर्स अप्लाई करेंगे और F2 पे रिजल्ट आएगा। तो F2 पे कितना फोर्स लगेगा, F1 के कितना गुना, A2 बाई A1। अब देखो इस A2 को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मान के चलो कि ये एरिया 1 और ये दोनों सेम रहा, 1 न्यूटन का बल लगाया और यहाँ 1 यूनिट एरिया थी, और हमने 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट A2 लिया, यानी A2 एरिया 2 यूनिट है, यानी F1 के 2 गुना है। तो फोर्स कितना यूनिट लगेगा, 1 ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो फोर्स लग जाएगा 2 यूनिट। अब जैसे ही एरिया को हम 3 गुना करते हैं, 3 यूनिट कर देते हैं, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, 3 न्यूटन, ठीक ना। तो एरिया को बढ़ा के हम लोग फोर्स को बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो, एरिया को बढ़ा के फोर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। या एरिया वही रह जाए, 1/1 ही रहे तो 1 यूनिट होगा। अब यहाँ पे जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना, F1 1 यूनिट है तो 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, और F1 2 यूनिट है तो 2 यूनिट फोर्स लगेगा। यानी F1 यहाँ पे प्रेशर बढ़ा के भी फोर्स बढ़ा सकते हैं और एरिया बढ़ा के भी फोर्स बढ़ा सकते हैं। यानी F2 एक ऐसा फोर्स है जिसके 2 फैक्टर हैं, या तो F1 बढ़ा दीजिए या A2 बढ़ा दीजिए, यानी इसका एरिया बढ़ा दें, अगर इसका एरिया और बड़ा कर दें तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। उतना ही हमको बल लगाना है लेकिन ये फोर्स और बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसको अप्लाई यहाँ पे करिए, अगर हम इस छोटे से पिस्टन से फोर्स लगाते हैं
यहाँ बड़ा सा पिस्टन रहता है, ये पिस्टन का फोर्स लिक्विड के थ्रू यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है और इसके थ्रू क्या होता है, डिस्क को वह पकड़ लेता है। अब इस पिस्टन के एरिया को बड़ा कर दें तो यह फोर्स और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक ना। इस फोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी। अब उतना ही लीवर प्रेस करेंगे थोड़ा सा तो ये तुरंत क्या होगा, इसको डिस्क को पकड़ लेगा। तो आपने इसीलिए देखा होगा ये जो डिस्क वाली गाड़ियाँ होती हैं ये ज़्यादा, इनके ब्रेक जो होते हैं ना ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं ड्रम वाले से, क्योंकि ड्रम वाले में मैकेनिज्म अलग होता है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे पास्कल लॉ का यूज़ होता है। इसी तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करें, जितने हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं इन सब में पास्कल लॉ का ही बेसिक प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, ठीक ना। गाड़ियों के जैक जो होते हैं उन जैक में भी आजकल फ्लूइड वाले जैक आने लगे हैं, उनमें भी पास्कल लॉ का यूज होता है। और आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली रहती है तो कई बार ट्रैक्टर से ही हम लोग क्या करते हैं, इस पिस्टन पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और ट्रैक्टर की ट्रॉली हाइड्रोलिक जो रहती है वह उठ जाती है और उससे जो भी उसमें गुड्स पड़ा होता है, जो भी चीज़ें रहती हैं वह पीछे की ओर गिर जाती हैं। और इस तरह से ट्रक में भी आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस और गाड़ियों के ब्रेक, पावर ब्रेक, ये जितने भी होते हैं ये सब पास्कल लॉ पे डिपेंड करते हैं, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं